हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीक 2025 में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और अब प्रेशर पीक पे है। कंफ्यूजन, टेंशन और हर तरह से एडवाइस का फ्लड। ये 2 महीने आपके 650 प्लस मार्क्स या आपके सिलेक्शन का गेम चेंजर बन सकते हैं। मुझे याद है जब मेरे 2 महीने बचे थे तो मैं रोज सुबह से उठ के एक लंबी सी टू डू लिस्ट बनाती थी, जो ऑफ कोर्स वाज अ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब कुछ कवर करें, फटाफट सब कुछ कवर करें, एक ही दिन में सब कुछ कवर कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो कॉमन स्ट्रगल्स 2 महीने में सब फेस करते हैं वो ये करते हैं कि गलतियां ज्यादा होने लगी, नंबर कम आ रहे हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं बन रहा है। हर तरफ मटेरियल, मॉड्यूल, लेक्चर, समझ नहीं आ रहा है क्या क्या पढ़े। हर चैप्टर कवर करना है, टेस्ट भी देने हैं और PYQs भी कवर करने हैं। आते हुए चैप्टर्स भी भूल रहे हैं और कुछ चैप्टर्स तो अभी तक कवर ही नहीं हुए हैं। सो द सॉल्यूशन इज द 2-month स्ट्रेटेजी विच वी गोना डिस्कस फर्दर। सबसे पहले हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच में बात करेंगे, जिसमें अपन को चैप्टर्स को डिवाइड करना है। कैसे कि एक अपने को आता हुआ चैप्टर स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, एक मीडियम और एक वीक टॉपिक में अपन को उसको क्लासीफाई करना है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ये हैं कि ये आपको आते हैं तो आपको इसमें लेक्चर्स नहीं देखना है, सिर्फ उसके शॉर्ट नोट्स जो बने हुए हैं और नहीं बने हुए तो इसके NCERT पढ़ो एंड उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके PYQ सॉल्व करो एंड सिमिलरली इसको रिवाइज करते रहना है। आपको इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये आपके स्कोरिंग टॉपिक हो सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी आते हैं। आते हुए टॉपिक्स को कभी नहीं छोड़ना है। मैं पर्सनली फिजिकल केमिस्ट्री में पंकज सर के लेक्चर देखे थे, जो उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी एंड फिर उसी को बार बार रिवाइज करती थी, जो मुझे आते थे चैप्टर्स उनके। कम आते हुए चैप्टर्स, इसमें आपको ये करना है कि इसमें भी अगर आपको बहुत इसमें आपको अगर गलतियां ज़्यादा हो रही है तो आपको वन शॉट देखना है। तो आपको वन शॉट देखने की जरूरत नहीं, आप इसके डायरेक्ट NCERT पढ़ो, इसके शॉर्ट नोट बनाओ, इसके PYQ करो और इसके प्रैक्टिस करो। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अभी टाइम नहीं बचा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, एकदम बुक्स से लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं बचा है, तो आपको इसको टेस्ट सीरीज के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लाइक अगर इसमें फिजिकल केमिस्ट्री है और उसमें कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो जो वीक टॉपिक्स हैं उसके आपको तुरंत उस क्वेश्चन को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना है। एंड द थर्ड इज द सबसे कम आते हुए चैप्टर, जो कि आपका वीक टॉपिक है। तो इसमें आपको ये करना है कि इसमें आपको लेक्चर देखना है, वन शॉट भी देख सकते हो अगर बिल्कुल नहीं आता और टाइम है आपके पास तो फुल लेक्चर देखना, नहीं तो वन शॉट देखो और इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। वन शॉट देखो, NCERT पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, PYQ करो। उसके बाद टाइम बचे तो बुक करना, नहीं तो टेस्ट सीरीज से ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इनऑर्गेनिक पर्सनली मुझे बहुत हार्ड लगती थी, तो मैंने प्रिंस सर का लेक्चर देखा था बाय कोटा मेंटर्स एंड उनने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली NCERT को समझाया हुआ है। तो मैं पहले उनका लेक्चर देखती थी, NCERT पढ़ती थी, NCERT से नोट्स बनाती थी एंड देन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज पे ही डिपेंडेंट थी पूरी केमिस्ट्री के लिए, मैंने कोई बुक बाय नहीं करी। अब एक सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड प्लान डिस्कस कर लेते हैं। लाइक तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी में मैंने पर्सनली ऋतु वर्तमान मैम के लेक्चर्स देखे थे, मतलब साल भर मैंने उन्हीं के लेक्चर देखे थे एंड जो मेरे वीक टॉपिक्स थे मैंने उसके लिए भी उनके वन शॉट देखे थे एंड देन उसमें मैं उनका वन शॉट देखती थी। फिर NCERT में ही मैं मतलब कुछ ऐड करना होता था तो मैं NCERT में ही ऐड कर लेती थी एंड NCERT के नोट्स नहीं बनाती थी। NCERT को ही मैंने NCERT के साइड मार्जिन्स में ही उसको एक फ्लो चार्ट और सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख लिया था एंड मैं फिर PYQ सॉल्व करती थी और जो भी PYQ मुझे नहीं बनता था या फिर उस टाइम मेरे से मिस्टेक होती थी मैं उसको NCERT में ही अंडरलाइन कर लेती थी या मार्क कर लेती थी या फिर उसी में साइड में ऐड कर लेती थी। सब कुछ कंपाइल कर रही थी। बायो का NCERT में, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अपनी शॉर्ट नोट वाली कॉपी में। केमिस्ट्री के अपन 3 पार्ट में बात करेंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं पंकज सर के लेक्चर देखती थी एंड देन उसके बाद NCERT तो मैं फिजिकल की नहीं पढ़ी थी, मैंने पर्सनली लेक्चर देखे थे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, फिर उसके PYQ सॉल्व करती थी मैं एंड सिर्फ टेस्ट सीरीज में। बस केमिस्ट्री की कोई पर्टिकुलर बुक मैंने नहीं ली थी, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही पूरी केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करी है। तो लेक्चर देखो, शॉर्ट नोट बनाओ, PYQ सॉल्व करो और जो भी लग रहा है उसको जो भी मिस्टेक्स है, मिस्टेक बुक बनाने से अच्छा है कि उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ही ऐड कर लो। ऑर्गेनिक के लिए भी मैंने यही किया था, पंकज सर के लेक्चर देखे थे, फिर NCERT पढ़ी थी ऑर्गेनिक में। NCERT ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में NCERT पढ़ना है एंड देन उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऑर्गेनिक में तो लिटरली सिर्फ उसकी NCERT की हेडिंग डालो, रिएक्शन लिखो, हेडिंग रिएक्शन, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी करने की जरूरत नहीं है शॉर्ट नोट्स में। उसके PYQ सॉल्व कर लो ऑर्गेनिक के, क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से ही कर लेना। इनऑर्गेनिक में प्रिंस सर के लेक्चर देख लेना, उसके NCERT पढ़ लेना लाइन बाय लाइन, उसको एक पूरा अपने शॉर्ट नोट्स में एरोज के फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, जैसे भी आपको सूटेबल लग रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में उसको पूरे को शॉर्ट नोट्स में कर लो। मैंने तो पर्सनली इनऑर्गेनिक NCERT से रिपीटेड नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ उसको एक बार शॉर्ट नोट्स पे पूरा लिखा, कोई भी मैंने एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं, पूरा अच्छे से उसको लिखा लेकिन छोटे फॉर्म में। फिर उसको PYQ करो उसके, और PYQ में बहुत सारी चीज़ें होती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में जो कि अपन को भूल जाते हैं बाद में, तो उसको
शॉर्ट नोट्स में ही टिक कर लेती थी मैं कि ये मैं बार बार भूलती हूँ। एंड फिजिकल में तो अगर कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो मतलब एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व होता है तो उसको भी मैंने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिया था। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को यही करना है कि NCERT पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स बनाने, PYQ करने हैं एंड प्रैक्टिस सिर्फ टेस्ट सीरीज से करनी है। केमिस्ट्री तो न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज थी, उसमें पार्टली टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट बहुत अच्छे हैं। तो न्यू लाइट तो टेलीग्राम पे आपको कहीं भी उसके मिल जाएगी टेस्ट, तो वो कर लेना। एंड मैंने उसके अलावा मैंने LN के टेस्ट फॉलो किए थे। आकाश के पर्सनली प्रेफर नहीं करती थी क्योंकि इसमें थोड़ा बाहर से रहता था। न्यू लाइट काफ़ी NCERT बेस्ड है, मतलब ऐसे नहीं कि फुल 100% NCERT है, लेकिन उसमें सिर्फ 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन ही NCERT के बाहर का रहते हैं, जो कि ऑफकोर्स नीट में भी रहता है। जिसके लिए तो मैंने पर्सनली साल भर तमन्ना चौधरी और MR सर के फुल लेक्चर देखे थे। बट मुझे पर्सनली तमन्ना चौधरी मैम के लेक्चर ज़्यादा अच्छे लगे थे एंड उनके वन शॉट भी बहुत अच्छे। सेमीकंडक्टर मुझे सिर्फ उनके पढ़ के समझ आया था, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो फिजिक्स में उनके वन शॉट देख लेना। फिर मैं पर्सनली DC पांडे यूज़ करती थी उसके, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स रहते हैं, सबके फॉर्मूला रहते हैं। तो मैं उनके लेक्चर में जो भी एक्स्ट्रा रखता था मैं वो DC पांडे में ऐड कर लेती थी। एंड जो शॉर्ट नोट्स बनाती थी वो मैं DC पांडे से बनाती थी, मतलब हेडिंग और फार्मूला, हेडिंग फार्मूला ऐसे पूरे अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती थी। एंड उसके बाद मैं ये करती थी कि देख के मतलब कॉपी खोली शॉर्ट नोट्स की एंड देन उसको देख के PYQ सॉल्व करती थी एंड फिर टेस्ट सीरीज देती थी। मैंने शुरू में तो मतलब साल भर DC पांडे बहुत सॉल्व करी है, लेकिन एंड में PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी बुक्स के पीछे मत भागना, PYQ और टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करना। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब आखिरी 2 महीने में, दैट इज़ यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज। एक बार रिसोर्सेज लिमिट करके देखो कि जितना पढ़ा है उतने पे ही रहोगे ना, तो वो ज़्यादा याद रहेगा। एंड देन जो चीज़ ज़्यादा याद रहती ना, उसके मार्क्स आपके आराम से इंक्रीज। अगर आप बहुत सारी चीज़ों के लिए भागोगे ना तो मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। ऐसा मत करो कि पहले लेक्चर के नोट्स अलग हैं, शॉर्ट नोट्स अलग हैं, इसमें मिस्टेक कॉपी अलग है एंड इतनी सारी एक ही सब्जेक्ट की इतनी सारी कॉपी बना ले तो आप नहीं पढ़ पाओगे। मैंने जैसे कि बोला, बायो के लिए NCERT को ही पूरा फोकस करो, NCERT में ही सब कुछ लिखो, मिस्टेक्स भी लेक्चर के भी और शॉर्ट नोट्स। फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी एक कॉपी बनाओ जिसमें मिस्टेक भी होगी, शॉर्ट नोट्स होंगे एंड लेक्चर के नोट्स तो मेरे को नहीं लगता कि आप 2 महीने में पढ़ना चाहिए। एंड टेस्ट पेपर में कम स्कोर आ रहा है फिर भी टेस्ट देना छोड़ना नहीं है। मैंने अपने 11th में यही गलती करी थी जो मैंने ड्रॉप ईयर में सुधारी कि मैं कम मार्क्स से भी डरी नहीं। मेरे नीट के 2 दिन पहले 570 मार्क्स थे, मैंने 2 दिन में इतना उसको इम्प्रूव किया है कि नाउ आई एम इनटू कॉलेज। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर तुम सोचो कि मतलब अभी भी तुम 15-15, 16-16 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसमें कितनी भी स्ट्रेटेजी, कोई मैं ऐसी शानदार स्ट्रेटेजी तो बताने दूंगी कि बिना मेहनत करे कुछ हो जाएगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। Let's see you next time. Bye.